योर रियल कॉम्पिटिशन इज योर डिस्ट्रैक्शन। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस योर डिस्ट्रैक्शन फॉर वॉट यू वॉन्ट बिकम्स द सैक्रिफाइस। कहने का मतलब क्या, आज आपका दोस्तों रियल कॉम्पिटिशन आपको शायद लगता होगा कि यार उससे कंपीट करना है, उससे कंपीट करना है, वो आगे निकल जाएगा, पर एक्चुअल में आपका कंपटीशन आप खुद हो, और उससे ज्यादा आपका कंपटीशन आपका डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको रोकता है उन चीजें करने के लिए जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। कहने का मतलब आज आपका रियल कंपटीशन आपका डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को सैक्रिफाइस नहीं करा वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो ना, वही आपका सैक्रिफाइस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डिस्ट्रैक्शन, एक ऐसा वर्ड जो कि आज हर एक युवा, जैसे कि श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हर एक युवा की प्रॉब्लम है। युवा छोड़ो यार, आपके पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है। हर 2 मिनट में फोन देख लेंगे। आज इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली है, पढ़ाई करते करते याद आ रहा है, हाँ मैंने तो पिक्चर डाली थी, कितने लाइक्स आए होंगे जरा देख लेता हूं, तो फोन ले लिया, और जब फोन ले लिया तो फिर वो पढ़ाई छूट गई और डिस्ट्रैक्ट हो गई। ये तो होता है डिस्ट्रैक्शन, कि हम कोई काम कर रहे हैं बट करते करते कहीं और भटक गए, तो काम में मन ही नहीं लग पाया, है ना। आजकल दोस्तों हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। अटेंशन स्पैन समझते हो? अटेंशन स्पैन मतलब हम किसी चीज को कितनी देर तक कर सकते हैं, वो बहुत कम हो गया है। हम कोई YouTube का ज्ञानी वीडियो देखते हैं जिसमें कोई 2-3 अच्छी बातें कर रहा है, 10 मिनट का वीडियो हम वो नहीं देखेंगे, लेकिन हम 100 रील्स फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट, अरे भैया क्या एंटरटेनमेंट हो रहा है, इसने क्या बोला, भूपेंद्र जोगी फलाना ढिमकाना, वो देखने में हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आप कभी खुद से सोच कर देखना, कभी कभी ऐसे एकदम एनालाइज करना, कभी एनालाइज करना, आपने 10 रील्स देखी, आपको याद भी नहीं होगा पहली रील कौन सी थी। क्यों? क्या मतलब? ऐसी चीजें देखने का जो याद भी नहीं है, जो एक्चुअल में लाइफ में काम ही नहीं आ रही है, क्या मतलब? खैर, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले कि क्या मेन रीजन है डिस्ट्रैक्ट होने के, और कैसे हम उनको एक्चुअल में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं, कुछ मचा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम खुद प्राउड फील कर सकते हैं खुद पर, और खुश रह सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले कुछ रीजंस की। सबसे बड़ा रीजन हम सब जानते हैं, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। टेक्नोलॉजी की वजह से आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। आज से कुछ समय पहले, कुछ 10-20 साल पहले इतना फोन्स का कल्चर नहीं था दोस्तों। अभी कुछ समय पहले से ऐसा हो गया कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो कुछ भी काम करता हो, उसके पास एक मोबाइल फोन तो होगा, और मोबाइल फोन होगा तो उसके मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, ट्विटर होगा, टेलीग्राम होगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं टिकटॉक की सोशल मीडिया साइट्स होंगी। मैं इन साइट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, पर किस तरीके से आप उनको यूज करते हो मैं उसके अगेंस्ट हूं। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन का है टेक्नोलॉजी। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ हम लोग फोन लेके बैठे, और आजकल तो बिना फोन के पढ़ाई भी नहीं हो पाती। तो भाई डिस्ट्रैक्शन होना तो एकदम ऐसे हो सकता है ना। तो पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से हमने याद आया कि अरे फोटो डाली थी मैंने, देख लेता हूँ जरा, लाइक चेक कर लेता हूँ कितने आए, फोन खोला, फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर पता नहीं पढ़ाई भी छूट गई और फोन चलाते रह गए। किसी का नोटिफिकेशन आया, टंग रिंग बजी तो फोन देखा, डिस्ट्रैक्शन ही तो है। ठीक है, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आज हमारा डिस्ट्रैक्शन का है, वो हमारा फोन। कैसे दूर करना है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा मेन रीजन, लैक ऑफ पर्पस। मेरे को लगता है सबसे बड़ा रीजन है। ये फोन तो ना, ये छुप जाते हैं इनके पीछे, बट सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ पर्पस। पर्पस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो काम हम क्यों कर रहे हैं, क्या वो सही में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या मैं ऐसे ही कर रहा हूं बस किसी के प्रेशर में आके कर रहा हूं। तो लैक ऑफ पर्पस, हमें ये पता ही नहीं है कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैंने आपको एक काम दिया, मैंने बोला कर देना, शायद आप कर दोगे, शायद आप नहीं करोगे, या कर दोगे बट पता नहीं 4-5 बार डिस्ट्रैक्ट हो गए उस काम को करते समय। 10 बार इंस्टाग्राम खोलोगे, 5 बार यूट्यूब खोलोगे, 10 बार फेसबुक खोलोगे, 10 बार किसी और को कॉल करोगे, रिप्लाई करोगे, डिस्ट्रैक्ट होते हो तो शायद काम करोगे, शायद समय लगेगा आपको। पर अगर मैं आपको कहूं ये काम कर फटाफट, ये मिलेगा, अब आप उस काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर दोगे। बहुत ज्यादा चांस है कि आप उस काम को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एक पर्पस है। इसलिए मैंने कहा लैक ऑफ पर्पस। इस छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि पर्पस अगर आपके पास नहीं होता ना, तो किसी काम में डिस्ट्रैक्ट होना वही है भैया, जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्पस नहीं है, पर्पस के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर से। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, फॉल्स मोटिवेशन। हम लोग ना किसी भी काम को करने के लिए हमको मोटिवेशन की जरूरत है। आजकल रील शॉर्ट्स देखते हैं तो बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी बहुत सारे मोटिवेशनल शॉर्ट्स देते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, देखो हमारा तो धंधा उससे चल जाता है, पर आपके लिए वो बहुत नुकसान है। क्यों नुकसान है? आपने 10 सेकंड का रील देखा, 20 सेकंड का रील देखा, 60 सेकंड का शॉर्ट देखा, और हाँ लाइफ में ये करना होता है, वो करना होता है, लाइफ इज अबाउट दिस, लाइफ इज अबाउट दैट, और हम मोटिवेट हो गए। पर एक्चुअल में वो फॉल्स मोटिवेशन है। क्यों? वो मोटिवेशन लास्ट ही नहीं करेगा। आप लेके देख लो मोटिवेशन, कल फिर से मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉल्स मोटिवेशन की वजह से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है।
ठीक है, जब आप मोटिवेशन लेके कोई काम को करने बैठते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस काम को बस आप 1 घंटे तक कर पाओगे मोटिवेटेड होके, बट उसके बाद छोड़ दोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, फिर वापस फोन, फिर वापस रील, और वो रील किसी की भी हो सकती है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आप एक बार खुद से बात करना कि क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या ऐसा ही होता है या कुछ अलग होता है। चौथा रीजन, हमको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, घर में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया होता है, मोटा मोटा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको? हम ये नहीं, खुद से बात नहीं करते बैठ के कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, इस तरीके से उसको दूर कर सकता हूँ। हाँ, शायद किसी प्रॉब्लम को शायद दूर कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। मोटा मोटा कहने का मतलब कि हम खुद से बात ही नहीं करते उस प्रॉब्लम के बारे में। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम हुआ, फोन देखा, क्या बात है, अब अभी 2 मिनट प्रॉब्लम है दिमाग में, लेकिन फिर धीरे धीरे स्क्रॉलिंग, मजा नहीं आ रहा, पर बस चलाए जा रहे। अब इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम को भूल गए। प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं बॉडी में, बट प्रॉब्लम को हम लोग एक्चुअल में भूल ही चुके हैं। बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करे जा रहे, यूट्यूब स्क्रॉल करे जा रहे, अच्छा ये देख लिया। अब इससे क्या हुआ, आपने इग्नोरेंस करा, आपने एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी। इससे क्या हुआ, आप समझदार भी नहीं बने। आपने तो एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, एस्केपिज्म बोलते हैं कि भी हम फेस नहीं करना चाहते, डरते हैं इस प्रॉब्लम से, तो हमने एस्केप करके मजे करने लगे। अब इससे क्या हुआ, वो प्रॉब्लम कल लौट के फिर से आएगी, है ना। तो एंजाइटी हो रहा है, बोर्डम हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, कैसा भी फील हो रहा है, मूड बेकार है, हम लोग फोन देखने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कोशिश करना इस वीडियो के देखने के बाद आप ये चीज ना करो। सर कोशिश करना दोस्तों, कोशिश मेरे साइड से बस यही कह सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप जिंदगी में ये सब प्रॉब्लम्स हैंडल करना नहीं सीखोगे ना, वापस कल आएंगी लौट कर, फिर फोन यूज करोगे, हाँ कर लेना, फिर वापस आएंगी। ऐसे करते करते कब तक ऐसा करोगे यार, है ना। जब भी प्रॉब्लम आता है शांत बैठो, खैर उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अब बात करते हैं कि भैया किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन को दूर करा जा सकता है। 2 सॉल्यूशन है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की। थोड़ा सा है अभी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है तो शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे उतना, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या विराट कोहली सर को डिस्ट्रैक्शन होता होगा? उनको ब्रेक की जरूरत पड़ती होगी, वो थक जरूर जाते होंगे, एवरीबॉडी नीड्स अ ब्रेक, पर उनको, मुझे नहीं लगता उनको अपना काम करते करते डिस्ट्रैक्शन होता होगा। इनफैक्ट जब मैं इस YouTube वीडियो को शूट कर रहा हूं, जब मैंने स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी, जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था किस तरीके से बोलूंगा, ये पॉइंट यहां बोलूंगा, ये पॉइंट इस तरीके से बोलूंगा, ये कुछ बोलूंगा मैं वीडियो में, तो मैंने भी अपना फोन एक भी बार उठा के नहीं देखा, ना मेरी इच्छा करी। ऐसा नहीं था कि मुझे कंट्रोल करना पड़ा कि नहीं फोन नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं काम करूंगा, नहीं, करना ही नहीं पड़ा। अभी आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अलग सर को क्या मोटिवेशन या फिर डिस्ट्रैक्शन होता होगा उनका काम करते समय, जब वो बच्चों के लिए इतना कुछ सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट बनाएंगे, इससे बच्चे को फायदा होगा, ये टेस्ट सीरीज लाएंगे, इससे बच्चे को फायदा होगा, उनको डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं होगा। क्यों? सिंपल रीजन है दोस्तों, दे ऑल एब्सोल्युटली लव व्हाट दे डू। उनको वो काम बहुत पसंद है जो वो काम करते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, आपके दिन में कभी ना कभी, या फिर आज नहीं तो कल, या तो 10 साल पहले, तो 5 साल पहले, तो 2 साल पहले, कभी ना कभी कोई ऐसा मोमेंट याद आपको आ रहा होगा जब आपको फोन देखने का याद भी नहीं होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मग्न हो अपने काम में, क्योंकि आपको वो काम करना पसंद है जो आप अभी कर रहे हो। सिंपल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि अभी तो कह रहे हैं बच्चे, तो हमें पढ़ाई करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की बात करूंगा, लेकिन मोटा मोटा सॉल्यूशन ये, पढ़ाई के साथ साथ आप प्लीज ऐसी चीजें करना स्टार्ट करो जो आपको एक्चुअली करना पसंद है। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको वो काम पता चल जाता है बचपन से ही, या फिर बहुत स्टार्टिंग ऑफ देयर जर्नी में जो उनको करना पसंद है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा वक्त आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, आप अपने वाइफ के साथ नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, सबसे ज्यादा वक्त आप अपने साथ और अपने काम के साथ बिताओगे। तो वो काम अच्छा होना, काम आपके पसंद का होना बहुत जरूरी है। तो कैसे पता चलेगा सर हमें क्या करना पसंद है? आपको बहुत सारे अलग अलग काम, मैंने जैसा कि कहा, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको स्टार्टिंग में ही समझ में आ रहा था कि उनको क्या करना पसंद है। और कुछ हम जैसे होते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे हम जैसे होते हैं जिनको शायद बहुत सारे काम, मतलब 10-12 काम ट्राई करके पता करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग हो गया, या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया, फिर यूट्यूब वीडियो बनाना हो गया। बहुत सारे काम आज हम लोग कर सकते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। ये काम अगर आप करोगे ना, तो काम करते करते आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये करने में तो बहुत मजा आ रहा है यार, है ना। तो जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, जब तक आप 12 अलग काम नहीं करोगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना पसंद है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आपको पता चल गया ना, डिस्ट्रैक्शन एक वर्ड आपके जीवन में होगा ही नहीं। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की, क्योंकि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा पढ़ाई से तो सबको गुजरना ही पड़ता है। तो अगर आप जेईई के स्टूडेंट हो, आप नीट के स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो दोस्तों, या फिर आप क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी क्लास में हो यार,
आपको डिस्ट्रैक्शन लाजमी होगा, है ना, फोन से होगा, फलाना से होगा, डिपकाना से होगा। इनको कैसे दूर करा जाए? सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किसी भी काम को करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन। कहने का मतलब क्या? आपको पढ़ाई करनी है, आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि तेरे को पढ़ाई करना है, वो आपके मन में खुद से आना चाहिए। बताऊंगा कैसे आएगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने का, ठीक है? किसी फलाना रील या किसी फलाना मोटिवेशन इंसान की रील आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी काम को करने के लिए। इंस्टेड उसके अलावा क्या, आप अपनी हैबिट बनाओ उस काम को करने के लिए। मान लो अगर आप स्टूडेंट, आपको पढ़ाई करना, पढ़ाई नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते जल्दी, आप क्या करो, 10 दिन या 15 दिन का एक चैलेंज दो। 10-15 दिन का तो मेरे भाई मेरी जान तू चैलेंज कर सकता है ना खुद को। 10-15 दिन का चैलेंज दो कि मैं ये 2 घंटा, ये 3 घंटा, या फिर दिन में मान लो 3 बार पढ़ते हो तो एक घंटा पढ़ाई करूंगा। आज आपने करा, कल आपने करा, तीसरे दिन आपने करा, चौथे दिन अगर नहीं भी करोगे ना तो यहां से आएगा गिल्टी कि यार मेरे को काम करना था, मैंने अपना काम पूरा करा नहीं, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन आप हैबिट बनाओ उस काम की। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जब आप सुबह उठते हो, हम सब ब्रश करते हैं, राइट? अब कुछ नहीं करते तो बात अलग है, बट हम सब, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल भी ब्रश। क्या हमको खुद को बताने की जरूरत पड़ती कि चलो आप ब्रश करने चलते हैं? नहीं। क्या किसी और को याद दिलाने की जरूरत पड़ती कि ब्रश कर ले? नहीं। हमारी बॉडी की हैबिट बन गई है कि सुबह उठ के भले तुरंत ना तो थोड़ा देर से हम ब्रश जरूर करता है। क्यों? हमारी बॉडी की हैबिट बन गई है, हमारी बॉडी को पता है कि ब्रश तो करना ही है। समझ में आ रहा है? तो उस ब्रश की तरह पढ़ाई करना या जो भी काम आप करना चाहते हो उसको हैबिट बनाओ। अब इससे फायदा क्या होगा? जैसे मान लो कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, आज मोटिवेशन है भैया जिम ज्वाइन करना है, देख लिया भैया कि बॉडी इंपॉर्टेंट है, कोविड हो रखा है, हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम लोगों ने कल जिम की फीस दे दी और जिम ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, 2 दिन तो बड़ा जोश था, 3 दिन बड़ा जोश था, चलो चौथे दिन फिर किसी दोस्त मन नहीं करा, बट चलो फिर भी चले गए। 5वें दिन जोश ही खत्म हो गया। फिर छठे दिन चलो मान लो कोई रील देख लिया, ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, रील दिख गई, अरे क्या बात है, फिर चले गए 7वें दिन, फिर 8वें दिन, फिर जोश ठंडा हो गया। ऐसे करते करते जोश ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन था ना, फॉल्स मोटिवेशन था। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ऐसा बना लो अपने आप को कि आज मूड नहीं भी कर रहा ना तो भी जिम जाऊंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कांड हो जाए दुनिया में, आपके जीवन में प्रॉब्लम एकदम से पहाड़ की तरह आ जाए, पर आप ये मत बोलो अपने काम को करने से पहले कि यार आज प्रॉब्लम है, आज काम नहीं करूंगा। नहीं, आज ही करूंगा, आज प्रॉब्लम है तो आज ही काम करूंगा। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी। हैबिट समझ रहे हो ना, कि आज मन है नहीं है, मैं मन पे रिलाई नहीं करता, मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, खत्म बात। समझ में? इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बन जाएगी कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, घर इधर से उधर जाए, पढ़ाई करना है तो करना है। इससे क्या होगा, मन की जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई तो आप करोगे ही। समझ में? तो डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, इंस्टेड रिलाई ऑन हैबिट बना लो जो आप करना चाहते हो। समझ में आया? ठीक है गुरुजी। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, मेक अ प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जो प्लान नहीं बनाता वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना। मेक अ प्लान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिस रात आप सोने जाते हो, अब आपको अजीब लगेगा, सर सोने तो हम फोन के साथ जाते हैं, हम लैला से बात कर रहे होते हैं, हम इंस्टाग्राम पे चटिया रहे होते हैं, हम टिकटॉक के वीडियोस देख रहे होते हैं। ऐसे नहीं सोना है दोस्तों। जिंदगी में कुछ करना है तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेंगी। एनीवे बताता हूं क्या कह रहा हूं, ठीक है? ये सब प्रैक्टिस है, और ये सब प्रैक्टिस के साथ ये सब चीजें आएंगी। मेक अ प्लान इज योर सेकंड पॉइंट। क्या रात में जब आप सोने जाओ तो अगले दिन आप क्या 3 या 4 चीजें करने वाले हो, किस किस टाइम पे करने वाले हो, या पहले से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके अपने वॉल पे चिपका लो, ठीक है? स्टिकी नोट्स आते हैं, वॉल पे चिपका लो और फिर उसको अगले दिन वापस निकाल लेना, ठीक है? तो या तो रात को लिख लो, या तो सुबह सुबह जैसे ही उठो आप तुरंत बिना ब्रश करे, बिना एनीथिंग, बिना फोन छुए, आप सबसे पहले ये चीज लिखो कि आज मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, वॉल में चिपका लो। अब क्या होगा, जब सुबह उठोगे ना तो फोन नहीं देखोगे या फिर कुछ और कुछ फालतू का काम नहीं करोगे। क्या होगा, जब होता क्या, जब आप सुबह उठते हो तो आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो आप पहले फोन देख लिया, फिर कुछ खाना खा लिया, फिर दोस्त से बात कर ली, फिर मम्मी पापा के साथ, फिर टीवी देख ली, फिर ये कर लिया, फिर फोन देख लिया। पता ही नहीं है कि दिन में क्या करना है। पर जब पता होता है ना कि दिन में ये 3 काम करने हैं, तो दुनिया इधर से इधर हो जाए, आप वो काम करोगे। तो प्लान होना बहुत जरूरी है। प्लान नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्ट तो होगे, डिस्ट्रैक्ट होना लाजमी है। समझ में आया? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया अपने फोन को ना, जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जैसे अभी आप स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई करनी है, अपने फोन को ना दूर रखो। अब आप बोलोगे सर फोन से तो पढ़ाई करते हैं, जो लोग फोन से पढ़ाई करते हैं उनको मैं 2-3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो ये मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूं, एक भी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए आपके पास। आप सेटिंग्स में जाओ अपने फोन की,
सेटिंग्स में नोटिफिकेशन डालो, नोटिफिकेशन में जितने भी ऐप्स हैं सबका नोटिफिकेशन बंद कर दो। सर फिर ये कैसे समझ में आएगा कि व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया? अरे क्यों किसी का मैसेज देखना है? सर वो इंपॉर्टेंट काम होगा तो, जिसको इंपॉर्टेंट काम होता है ना दोस्तों, वो व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता, इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करता, वो कॉल करता है डायरेक्ट। तो जिसको इंपॉर्टेंट काम होगा वो आपको कॉल करेगा, मैसेज नहीं करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको आपके फोन की तरफ नहीं खींचेगा। जब आपको एक्चुअल में फोन देखना होगा, जब आप अपने फोन के पास जाओगे, व्हाट्सएप खोलोगे, अच्छा इसने मैसेज करा, इसको रिप्लाई कर दिया, समझ में आया? तो नोटिफिकेशन बंद कर दो। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, आजकल ऐप आ गए, कुछ ऐप लॉकर्स आ गए। तो इससे क्या होता है, मान लो आप 4 ऐप्स चलाते हो, 4 ऐप्स में आप अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो उन ऐप्स को आप लॉक लगा दो पढ़ने से पहले, या फिर जो भी काम में आप फोकस के साथ करना चाहते हो उस काम को करने से पहले आपने उन ऐप्स में क्या लॉक लगा दिया। ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो, ऐप लॉकर करके मेरे ख्याल से आता होगा, आप ढूंढ लेना। उससे क्या होगा, आपने 4-5 ऐप में लॉक लगा दिया तो आप चाह कर भी इंस्टाग्राम खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो ऐप लॉक लगा हुआ है भैया, चाह कर भी नहीं खोल पाओगे, दुनिया का कोई इंसान नहीं खोल पाएगा। और आप उसमें टाइमर भी सेट कर सकते हो कि 8 घंटे नहीं खोलना, 16 घंटे नहीं खोलना, 1 दिन नहीं खोलना, 2 दिन नहीं खोलना, चाह कर भी आप उस ऐप को नहीं खोल पाओगे। ऐप को नहीं खोल पाओगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, डिस्ट्रैक्ट ही नहीं पाओगे, तो पढ़ाई करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हो। फोन वाली चीज का थोड़ा सा क्या, कि मैं जो फॉलो करता हूँ कि जैसे मान लो मेरे को इंस्टाग्राम चलाना है, अब इंस्टाग्राम फुल फालतू चीज है, फुल फालतू चीज मुझे पता है, ठीक है, खैर उसका एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, थोड़ी देर में बात करूंगा, बट ओवरऑल फुल फालतू चीज है भैया। वो क्या मतलब, मुझे कोई क्या डाल रहा है ना? खैर मैं कह रहा हूं, मेरे को जब भी इंस्टाग्राम चलाना होता है, मैं क्या करता हूं, मैं उसी समय डाउनलोड करता हूं, उसी समय इंस्टॉल करता हूं, और जैसे ही मैंने मान लिया 10 मिनट चला लिया, मैं उसको बंद कर देता हूं। बंद मतलब अनइंस्टॉल कर देता हूं। सर बंद कर दो ना, लॉग आउट कर दो, अनइंस्टॉल क्यों कर रहे हो? नहीं, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब इससे क्या होगा, जब अगली बार चलाने का मन करेगा तो याद अगर यार डाउनलोड इंस्टॉल करना था, तो शायद आप करोगे नहीं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या, जब भी आपको वो चीज चलानी है उसी समय इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, चलाओ और अनइंस्टॉल कर दो। तो ये आपका फोन वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद दोस्तों, जब आप ब्रेक लेते हो, चौथा पॉइंट, जब आप ब्रेक लेते हो तो ब्रेक को आपको अच्छे से लेना जरूरी है। कहने का मतलब ब्रेक लिया तो ऐसा नहीं कि फिर से फोन खोल लिया, नहीं, ब्रेक्स में आप शांत बैठो, शांत बैठो, या फिर गाने सुनो, या फिर डांस करो, या फिर घर में इधर उधर घूमो, रिलैक्स करो, अपने साथ रहो, रादर देन ऑन योर फोन, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। जब आप इस तरीके से ब्रेक लोगे ना, तो डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत कम चांस होता है। पांचवा पॉइंट ये कि आपने कुछ कुछ सोच लिया कि आज दिन भर में ये करने वाला हूं, पर उनमें आप 2 चीजें और इंक्लूड करो। क्या? सबसे पहली चीज कि आपको जो काम करना पसंद है, कुछ ना कुछ तो करना पसंद होगा, एक हैबिट, एक हॉबी की तरह होगा, है ना, वो काम भी आप दिन में करो। मतलब कोई ना कोई टाइम दिन में निकालो, शाम का हो, रात का हो, दोपहर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सुबह सुबह का हो, आप 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी घंटा आपको लगता है कि कर सकता हूं भाई मैं, इतना टाइम मेरे पास रहता है। जैसे मेरे को खेलना बहुत पसंद है, तो आप प्लीज दिन में टाइम निकालो खेलने का, या फिर जो भी आप करना चाहते हो वो करने का। समझ में आया? 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि भैया अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे डीप पॉइंट है, शायद आप लोग अभी नहीं समझ पाओ, बट हम लोग एज टीचर्स हम लोग समझते हैं। आधा घंटा दिन में या 15 मिनट या जितना भी आपके पास समय होता है यार, उस समय ना खुद के साथ रहो। थोड़ा सा फालतू सा पॉइंट लगेगा, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। खुद के साथ रहने का मतलब क्या? कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए, आपके पास आपका फोन नहीं होना चाहिए, आपके पास शायद आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अकेले और नेचर। वॉक पे निकल जाओ, दौड़ने निकल जाओ, बस अपने साथ घूम रहे। सर मैं तो बोर हो जाऊंगा। सर अपने साथ कोई बात नहीं, बोर हो जा, बट हर दिन ऐसा कर। पता है इससे क्या होता है, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लगेगा क्या करूंगा खुद के साथ, बोर हो जाऊंगा। नहीं दोस्तों, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आप 4 बातें खुद के साथ करते हो। जब 4 बातें खुद के साथ करते हो ना, तो आप सेल्फ एनालाइज करते हो कि मैं कहाँ अपना टाइम जीवन में स्पेंड कर रहा हूँ, कहाँ मुझे स्पेंड करना चाहिए, कहाँ मुझे स्पेंड नहीं करना चाहिए, मैं कितना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। क्या मैं सही में जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा, है ना। जब खुद के साथ बैठोगे ना शांति से, तब आप ये सब बातें करोगे ना, तो बहुत सारी बातें खुद से कर जाओगे, और बहुत सारी बातें जो इंसान खुद से करता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। तो फाइंड अ टाइम फॉर योरसेल्फ, जस्ट फॉर योरसेल्फ। इट कैन बी हाफ एन आवर, 15 मिनट्स और 1 आवर। ठीक है, इट्स लाइक मेडिटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अगला पॉइंट ये कि दिन का एक ऐसा टाइम निकालो जब आप फुल डिस्ट्रैक्टेड रहो, फुल वो करो जो नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब उस टाइम में आप फुल फोन चलाओ, इसकी फोटो देखनी, इसकी फोटो देखो, उसकी फोटो देखनी, उसकी फोटो देखो, इसकी फोटो में कमेंट करना, ये करना, वो करना, फुल फाइंड अ टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। उस समय आप फुली डिस्ट्रैक्टेड हो, जो करना है वो करो। बट इसमें भी आपको मैं एक अच्छा पॉइंट बताता हूं। ठीक है, होता क्या है ना, हम लोग 2 तरीके से किसी भी सोशल मीडिया ऐप को यूज करते हैं।
या तो एज अ कंज्यूमर या तो एज अ कंटेंट क्रिएटर। कंज्यूमर का मतलब आप सबके वीडियोस और फोटोज देखोगे, कंटेंट क्रिएटर का मतलब आप खुद के वीडियोस या फोटोज वहां पे पोस्ट करोगे। तो सेकंड वाला ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएटर होते हो तो लोगों को आपका अकाउंट देखने में मजा भी आएगा, प्लस उससे आप कुछ सीखोगे भी, मतलब आप कुछ काम कर रहे हो एक्चुअल, लोगों को कुछ अच्छी चीजें बता रहे हो शायद, है ना। जैसे बीबी के वाइन्स ने करा, वो एज कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब में, कैरी मिनाटी ने करा, या फिर अभी एंड न्यू ने करा। बहुत सारे ऐसे चैनल्स है जो आपको ज्ञान भरे वीडियोस देते हैं, तो खुद आप वैसा कुछ चैनल स्टार्ट कर सकते हो। वो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है भी इंस्टाग्राम या फिर ये सोशल मीडिया ऐप को यूज करने का, क्योंकि इससे जिंदगी में आपको फायदा भी मिलेगा। पर मान लो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि भैया मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहता, तो अगर आप कंज्यूमर हो ना, तो आप गुड कंज्यूमर बनो, बी अ गुड कंज्यूमर। क्यों भाई, जैसे मैं हूं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं ना, तो मैं सेलिब्रिटीज को फॉलो ही नहीं करता। क्या होता है उनके अकाउंट में, 2-4 फोटोज होती हैं, कुछ अच्छी ड्रेसेस होती हैं। क्या करूंगा अच्छी ड्रेस देख के, क्या करूंगा अच्छी फोटोज देख के, क्या करूंगा उनकी स्माइल वाली फोटोज देख के। दोस्तों कहीं ना कहीं ना सब इंस्टाग्राम या हर जगह ना अपना अच्छा दिखाते हैं, कोई अपना बुरा नहीं दिखाता। और उन अच्छा देख के हम सोचते हैं कि भाई ये तो मालदीव्स घूम रहा है, भाई इसके पास तो इतना पैसा है, भाई ये तो बढ़िया चिल कर रहा है, भाई ये तो जीवन जी रहा है, भाई तो कितना स्मार्ट है, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेक है। पहले बता दूं, मेरे ये बोलने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आएगा, पर कोई बात नहीं, हम इंसान ऐसे ही हैं भैया, हमारे फुल इमोशंस हमारे ऊपर भरे हुए। पर मैं आपको बस ये एडवाइस करना चाहूंगा, सेलिब्रिटीज का अकाउंट फॉलो करने से आप कुछ सीख नहीं रहे हो, फॉलो दोज अकाउंट जिससे आप एक्चुअल में कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मान लो आपने कोई आज नॉलेजेबल वीडियो देखा, तो अगले दिन भी आपको नॉलेजेबल वीडियो ही यूट्यूब सजेस्ट करने वाला है। इससे क्या होगा, आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि आप वैसे बन जाते हो जैसे लोगों के बीच में आप रहते हो, जैसे माइंडसेट वाले लोगों के बीच में आप रहते हो, वैसे आपका माइंडसेट बन जाता है। अब क्योंकि इस दुनिया में हम लोग लोगों के बीच में कम, सोशल मीडिया ऐप्स में ज्यादा रहते हैं, तो सोशल मीडिया ऐप्स में क्यों ना आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जिनके अकाउंट से आपको एक्चुअल में कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग सेलिब्रिटीज, दे आर गुड, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, पर हम उनसे कुछ नहीं सीख रहे, हम उनके अकाउंट से कुछ नहीं सीख रहे, तो क्यों फॉलो करना है। फॉलो दोज अकाउंट जिनसे आप एक्चुअल कुछ सीख रहे हो। और ये सेम मेरे साथ भी, मैं तो यही करता हूं भाई, है ना। हाँ, आप एक आध दो लोगों को फॉलो कर सकते हो, जैसे मैं करता हूं विराट कोहली को, मेरे को उनसे इंस्पिरेशन मिलता है, समझ में आ रहा है। तो आप कुछ ऐसे अकाउंट्स फॉलो कर सकते हो जिससे आप एक अच्छे कंज्यूमर बनोगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, मन एकदम थक सा जाता है पढ़ाई करते करते, या फिर एकदम फोकस करते करते, जिम जाते जाते, एकदम डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है ना, कि ये यहाँ पे करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, तो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, हर दिन वही काम करे, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, सबके साथ होता है। तो ऐसे में क्या करो, ब्रेक ले लो, एक आध 2 दिन का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हर संडे ब्रेक लो या हर सैटरडे ब्रेक लो, बट ब्रेक जरूर लो। उस ब्रेक में कुछ मत करो, बस जो करने का मन है वो करो, कोई रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट जैसी मंडे आए वापस अपना रूटीन फॉलो करो, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, अब हैबिट बना लो इन चीजों को। तो ऐसा ना डिसिप्लिन, ऐसा लगेगा नहीं कि यार मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड चल रहा हूं। हैबिट बना लोगे तो ना चाहते हुए भी आपको काम करने का मन करेगा ही करेगा। और एक बार अगर मेहनत कर ली ना खुद के ऊपर, तो लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनकी मदद से आप डिस्ट्रैक्शंस दूर कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो, और लाइफ में कुछ मचा सकते हो, कुछ कर सकते हो, कुछ बन कर दिखा सकते हो, अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो। क्योंकि करना तो पड़ेगा। इस वीडियो के बाद भी अगर आप कुछ नहीं सीखे तो फिर क्या ही सीखे, ठीक है। कुछ 2-3 एडिशनल पॉइंट्स अपनी तरफ से देता हूं। पढ़ाई करते करते, क्योंकि आप लोग ज्यादातर पढ़ाई कर रहे होते हो, तो पढ़ाई करते करते बोर हो रहे हो तो गाने सुनते सुनते पढ़ाई करो। पढ़ाई के बीच में ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक में खुद से बातें करो, शांत रहो, गाने सुनो, चिल करो, रिलैक्स करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने में इतना मन सा नहीं लगता, तो आधे घंटे से ज्यादा शायद पढ़ाई हो नहीं पाती, तो ब्रेक में फोन मत चलाओ, या फिर कॉल मत करो, या फिर इधर उधर घूमने मत चले जाओ, ब्रेक में मैथ्स कर लो, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। और कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स करते करते बोरियत होती है, तो वो मैथ्स को में थोड़ा सा से अपने आप को फोर्स करके मैथ्स कर लो, ब्रेक लो। तो ब्रेक में ये सब चीजें मत करो, ब्रेक में आप सोशल स्टडीज पढ़ लो, जो भी आपको सब्जेक्ट करना पसंद है। तो ये कुछ मेरे तरफ से एडिशनल पॉइंट्स थे, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। देखो यार, डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, मुझे भी होता है, बट मैं ये कुछ चीजें फॉलो करता हूँ। आई होप आपको मेरे पॉइंट शायद पसंद आए, नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आप फॉलो करो उससे फर्क पड़ता है। और याद रखना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इन सब चीजों से दूर हट पाओगे, ठीक है। और हाँ, मेन सॉल्यूशन वही है। मेन सॉल्यूशन क्या, याद रखना, मेन सॉल्यूशन इज यू नीड टू फाइंड पर्पस इन योर लाइफ, यू नीड टू फाइंड समथिंग दैट यू रियली एंजॉय डूइंग, क्योंकि जैसे ही आपको वो काम मिल जाता है, फर्क नहीं पड़ती ऐसे वीडियोस की, ठीक है। इसके साथ दोस्तों मिलेंगे आप लोगों से फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, किसी का बस नुकसान ना करें। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।